हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो होप सब अच्छे से होंगे। हमने जो स्टार्ट किया था जेकेपी कांस्टेबल कोर्स, उसमें हमने जनरल नॉलेज जो है वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। उसका हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट देखोगे, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज लेक्चर 19 जो होगा आपको, जिसमें हम पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज़, जिसमें आपको डिफरेंट पर्सनालिटीज़, चाहे वो स्पोर्ट्स से होंगी, हिस्ट्री से, जियोग्राफी, साइंटिफिक डिस्कवरीज, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी पर्सनालिटीज़ जो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पॉपुलर नेम्स जो हैं डिफरेंट पर्सनालिटीज़ इन इंडिया एंड आल्सो इन वर्ल्ड में, वो सारी हम यहाँ पे कवर कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको पूछी गई हैं वही हम यहाँ पे कवर करेंगे। उससे पहले जो भी इस चैनल पे नया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि कोई भी नया वीडियो होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को देखने से पहले लाइक ज़रूर कर देना, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज़। पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज़ की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है अब्दुल गफ़ार खान, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थी, इन फ्रीडम फाइटर थे एक अब्दुल गफ़ार खान, और इन्हें एक नाम से जाना जाता है। बहुत डिफरेंट एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं और इन्हें फ्रंटर गांधी के नाम से भी जानते हैं। और एसएसबी ने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, हु अमंग दी फॉलोइंग इज़ नोन एज फ्रंटर गांधी। नीचे ऑप्शन होंगे आपको अब्दुल गफ़ार खान एंड डिफरेंट सुभाष चंद्र बोस, गोखले, तो आपको ऑप्शन देना है वहाँ पे अब्दुल गफ़ार खान। यही चीज़ें आपको इस टॉपिक्स में से पूछी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थी वो आपको सबको पता है, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इन्हें बापू के नाम से भी जानते थे, इन्हें फादर ऑफ नेशन भी बोलते थे, और सेंट ऑफ साबरमती, ये तीनों नाम इन्हें दिए गए थे। एम के गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे कवर करूँगा वो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो वही आपको वहाँ पे इसी में से एक क्वेश्चंस आपको ज़रूर जेकेपी कांस्टेबल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। बहुत डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वन, बाल गंगाधर तिलक, नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी ये। लाल, बाल, पाल, तीनों के नाम सुने होंगे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहते थे, बहुत इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे ये, तो इन्हें लोकमान्य का टाइटल दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विनोबा भावे, जो है इन्हें आचार्य के नाम से जाना जाता था। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे उस टाइम के, तो इनका नाम भी याद रखना। दादा भाई नेहरू जी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इनका नाम याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो है इन्हें अजय शत्रु या देश रत्ना के नाम से जाना जाता था, और पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, जो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो टॉपिक कवर किया था उसमें भी बताया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्हें अजय शत्रु या देश रत्ना के नाम से जाना जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, वो है इंदिरा गांधी, जो कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करती थी, पार्टी से। इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रियादर्शनी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी। उसके बाद ज़ैनुल आबिदीन, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है पर्सनैलिटीज़ में। इन्हें अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता था, ज़ैनुल आबिदीन को। उसके बाद जया प्रकाश नारायण, इन्हें जेपी लोकनायक, जेपी या फिर लोकनायक, ये भी एक सोशल रिफॉर्मर थे। लोकमान्य और लोकनायक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दो अलग अलग के, लोकमान्य और ये है लोकनायक।
तो कभी कंफ्यूज हो जाता है लोकमान्य या लोकनायक। तो लोकमान्य जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, और लोकनायक जो हैं वो है नारायण, JP नारायण। एन से आपको लोकनायक याद रहेगा, NN नाइक नारायण। CR दास की बात करें तो इन्हें देश बंधु या ये एक फ्रीडम फाइटर थे, तो ये इंडिया के, और ये इन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट बिपिन चंद्र पाल या और सौरव गांगुली, इन्हें बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है दोनों को। सो ये भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं। बंगाल टाइगर किसको बोलते थे, वो बिपिन चंद्र पाल को और सौरव गांगुली को। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थी उस टाइम की। इन्हें गुरुदेव या बिस्वा कावी के नाम से जानते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जाम में ज़्यादातर गुरुदेव के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको गुरुदेव बोलते थे, वो रविंद्रनाथ टैगोर को। राजा गोपालचरी जो थे, इन्हें राजा जी या CR के नाम से जानते थे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे। और उसके बाद CF एंड्रयूज़ जो थे, ये दीनानाथ बंधु जो था वो कहते थे CF एंड्रयूज़ को। लता मंगेशकर जो थी, ये इंडिया की बहुत इम्पोर्टेंट एक सिंगिंग पर्सनालिटी थी और काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, और इन्हें सवर कोकिला के नाम से जाना जाता था। नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड की नाइटिंगेल किसको बोलते थे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इन्हें पंडित जी या चाचा जी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट लाला लाजपत राय की बात करेंगे, 18th। इन्हें लॉयन ऑफ पंजाब कहते हैं। ये डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, लॉयन ऑफ पंजाब किसे कहते थे, या पंजाब केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट सरोजिनी नायडू, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसे बोलते थे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोलते थे, सरोजिनी नायडू को। धुंधराज गोविंद पालके, जिन्हें दादा साहिब पालके के नाम से जाना जाता था, इन्हें ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का ग्रैंड फादर दादा साहिब पालके अवार्ड, इनके नाम से हर साल दादा साहिब पालके अवार्ड दिया जाता है। और धुंधराज गोविंद पालके जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इस साल दादा साहिब पालके अवार्ड किसको दिया गया, कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे अगर आप करंट पढ़ रहे हो। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश से थे, और उस टाइम बांग्लादेश जो था वो पार्ट ऑफ इंडिया था, उन्हें बंगा बंधु के नाम से जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है ये भी। लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर जो बने थे, और इन्हें मैन ऑफ पीस कहते थे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो भी है मैंने वो चीज़ें यहाँ पे लाई हैं जो डिफरेंट एग्जाम में पूछी गई हैं, और ये चीज़ रिपीट होगी आपको 100% गारंटी। अगर पॉपुलर नेम्स एंड पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं आएगा। लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास राजा राम मोहन रॉय की बात करें, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो मॉडर्न इंडिया के फादर थे वो राजा राम मोहन रॉय थे, और इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसेंस का मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। एक इंडियन रिफॉर्मर थे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं ये भी। नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो इन्हें नेताजी के नाम से जानते थे, या इन्हें पेट्राइट ऑफ पेट्राइट भी सुभाष चंद्र बोस को बोलते थे। मदर टेरेसा जो थी, ये सेंट ऑफ गटर्स जो थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोबेल प्राइज़ भी नहीं दिया गया था। तो सेंट ऑफ गटर्स या सेंट ऑफ मदर्स किसको कहते थे, मदर टेरेसा को। काफ़ी ज़्यादा इसने जो सर्विस दी, जो गरीब लोग थे उनकी, जो बीमार लोग थे उनके साथ काफ़ी ये रही, अपना वक्त इन्होंने ज़्यादा उन्हीं के साथ गुजारा। और उसके बाद गौतम बुद्धा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इन्हें लाइट ऑफ एशिया या इनलाइटेड वन भी किसको कहते हैं, गौतम बुद्धा को। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, पहले प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के, और इन्हें लॉयन ऑफ कश्मीर, शेर कश्मीर, लॉयन ऑफ कश्मीर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। नेक्स्ट भगत सिंह,
बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी, फ्रीडम फाइटर थे, जिन्हें शाहिद आज़म या प्रिंस ऑफ मटर्स कहते हैं किनको, भगत सिंह को। कालिदासा जो थे ये इन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया के शेक्सपियर कहते हैं, ये एक पोइट थे। सो इंडिया के शेक्सपियर किन को कहते हैं, ये टाइटल दिया गया था कालिदासा को। नाग अर्जुना जो है ये इंडियन आइंस्टाइन, यानी आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट थे। सो इंडियन आइंस्टाइन किसको बोलते थे, नाग अर्जुना को। ये एक फिलोसोफर थे, एक मैथमेटिशियन थे, इनका नाम भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, समुद्रगुप्ता जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोलते थे, वो थे समुद्रगुप्ता को। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, जिसने बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाई, इसीलिए इसको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स बोलते हैं शाहजहां को। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के मार्टिन लूथर जो थे वो थे दयानंद सरस्वती जो थे, ये भी सोशल रिफॉर्मर थे, इन्हें मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहते थे। टाइगर ऑफ मैसूर के जो टाइगर थे वो टीपू सुल्तान थे, नाम सुना होगा सबने, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहते थे। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारे पास एक पोइट थे, ये भी डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आमिर खुसरो जो थे ये एक वॉइस ऑफ इंडिया कहते थे इन्हें, इन्हें टाइटल दिया गया था। पैरट ऑफ इंडिया, इंडिया के तोता थे, मतलब बिल्कुल तेज़ तेज़ बोलने वाले, तोताए हिंद भी बोलते थे इन्हें। तो ये 3 टाइटल आमिर खुसरो एक पोइट थे, उन्हें दिया गया था। लॉर्ड रिपन जो थे ये पहले फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जो थे, ब्रिटिश से बिलोंग करते थे, इन्हें फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं यहाँ पे इंडिया में। सलीम अली, तो इनके नाम पे बर्ड सेंचुरी भी है। सलीम अली ये बर्ड मैन ऑफ इंडिया, इंडिया के बर्ड मैन थे, एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बर्ड स्टडी काफ़ी ज़्यादा की, इन्हें इसीलिए सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट चीज़, अब कुछ स्पोर्ट्स थे, पर्सनालिटीज़ हैं। मिक्का सिंह एक एथलीट्स थे, सो इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, बहुत तेज़ दौड़ते थे ये। कपिल देव जो इंडिया के पहले क्रिकेटर थे, पहले कैप्टन थे, जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, और ये इन्हें हरियाणा हरिकेन्स बोलते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते थे। तो कपिल देव 1983। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे ध्यानचंद, मैंने अवार्ड्स में भी कवर किया है, ध्यानचंद अवार्ड। सो ये हॉकी में दिया जाता था, हॉकी विज़र्ड इन्हें कहते हैं, और मैजिशियन ऑफ हॉकी, यानी हॉकी के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे ध्यानचंद, इसीलिए इनको ये टाइटल दिया गया हॉकी विज़र्ड या फिर मैजिशियन ऑफ हॉकी। पीटी उषा ये भी एक एथलीट थी, इन्हें पयोली एक्सप्रेस, उड़ान परी या गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं और इन्हें ये निकनेम्स दिए गए थे। सौरव गांगुली जो थे इंडिया के कैप्टन भी रह चुके हैं, और लेफ्ट बैट्समैन थे, इंडिया के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे अपने टाइम के, और इन्हें प्रिंस ऑफ कोलकाता या गोल्ड ऑफ साइड, यानी ऑफ साइड में बहुत ज़्यादा ये खेला करते थे, इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था ऑफ साइड जो था, तो तभी इन्हें गॉड ऑफ साइड कहते हैं। सचिन तेंदुलकर नाम तो सबने सुना होगा, एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर ऑफ इंडिया रहे, काफ़ी वक्त तक इंडिया के लिए इन्होंने खेला, इन्हें मास्टर ब्लास्टर ऑफ कहते हैं, या से बम्बर भी कहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेयर थे जिन्होंने क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा काम किया। नेक्स्ट उसके बाद अनिल कुंबले का नाम भी सुना होगा, इंडियन बॉलर थे, उस टाइम स्पिनर थे। सो इन्हें जाम्बू के नाम से जाना जाता था, निक नेम था इनका। सुनील गावस्कर जिन्हें लिटिल मास्टर कहते थे या सनी के नाम से जानते थे। तो ये कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीरेंद्र सहवाग जो थे ये भी इंडिया के बैट्समैन थे, जिन्हें वीरू के नाम से जाना जाता था। एंड देन राहुल द्रविड़ जो थे ये इंडिया के बैट्समैन थे, इंडिया के कैप्टन भी रहे, और ये जब विकेट पे खड़े होते थे तो इनको बोल्ड करना काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि तभी इन्हें द वॉल कहते थे, एक दीवार की तरह खड़े हो जाते थे, या जैमी नाम दिया था। हरभजन सिंह, काफ़ी लोगों ने इनका नाम सुना होगा, ये एक स्पिनर थे इंडिया के, और इन्हें टर्बोनेटर के नाम से जाना जाता था। ज़हीर खान फास्ट बॉलर थे इंडिया के, इन्हें बड़ौदा एक्सप्रेस कहते थे। इसी तरह से महेंद्र सिंह धोनी नाम तो सभी ने सुना होगा, इन्हें माही या मिस्टर कूल के नाम से जाने जाते थे।
काफ़ी एक इंडिया के जो कैप्टन रहे, एक कूल माइंडेड कैप्टन थे ये। सो इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट विराट कोहली, जिन्हें चीकू या किंग कोहली के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद रोहित शर्मा, ये भी इंडियन बैट्समैन है और ये हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं। अलामा इकबाल जो थे, इन्हें पॉइंट ऑफ ईस्ट कहते हैं, ये नाम भी इनका याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अलामा इकबाल को पॉइंट ऑफ ईस्ट कहते हैं। बी आर अम्बेडकर जो थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा किया, वहाँ पे आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिज़ाइनर थे जो बी आर अम्बेडकर। और उसके बाद रविंद्र कुशिक, जिन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का, एसआई का, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वहाँ पे ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। रविंद्र कुशिक जो हैं वो इंडियन रॉ एजेंट थे, उन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। ये ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था तब। एम एस स्वामीनाथन, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर लाया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के अंदर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? एम एस स्वामीनाथन जो थे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे। आप कमेंट बॉक्स में लिखना हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हैं, इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर जो हैं इंडिया में, वो डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये इनका नाम भी याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से बात करते हैं वर्गीज़ क्यूरिन की बात करेंगे तो इन्हें फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन जो था मिल्क के रिलेटेड था, मिल्क की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया जाएगा, सो उसके फादर वर्गीज़ क्यूरिन थे। टीपू सुल्तान, जिसे टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं, ऑलरेडी मैंने पीछे भी कवर किया, सॉरी। और एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी काम किया इन्होंने, तो दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। होमी जे बाबा, जिसे फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडियन न्यूक्लियर साइंस के फादर जो थे, उन्हें होमी जे बाबा के नाम से जाना जाता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र गुप्ता, जिन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये सॉरी रिपीट हो रहा है। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको बाल गंगाधर तिलक का पहले बोला था, इन्हें लोकमान्य भी कहते हैं, उन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी बाल गंगाधर तिलक को बोलते थे। पीसी महालैनोबिस, जिन्हें फादर ऑफ बजट जिन्होंने लाया वो पीसी महालैनोबिस थे। वाल्मीकि, इसे आदिकवि भी बोलते थे, पहला पोइट था ये इंडिया का। और उसके बाद शंकराचार्य, जिन्हें सेज ऑफ कांची के नाम से जाना जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यून सेंग, एक ये चाइना से बिलोंग करते थे, तो इन्हें प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोलते थे। जितनी भी पिलग्रिम्स थे वहाँ पे इन्होंने ट्रैवल किया, कश्मीर भी आए। विलियम शेक्सपियर, बोर्ड ऑफ इवान कहते हैं, विलियम शेक्सपियर को बोर्ड ऑफ इवान का टाइटल दिया गया। उसके बाद नेपोलियन ऑफ बोनापार्ट जो हैं, इन्हें मैन ऑफ डेस्टिनी या लिटिल कॉर्पोरल के नाम से भी जानते हैं। ये वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, जिन्हें मैन ऑफ डेस्टिनी या लिटिल कॉर्पोरल के नाम से भी जानते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, इसे लेडी विद लैम्प का टाइटल दिया गया था। सो हमारा जो ये पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज, चाहे वो रिलीजन की बात करें, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरी, जियोग्राफी, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इससे ज़्यादा आपको किसी भी ग्रेजुएट लेवल तक के एग्ज़ाम में भी ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा और इस एग्ज़ाम में कोई चांस ही नहीं, इससे बाहर आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया अगर पॉपुलर पर्सनैलिटी, तो 100% इन्हीं में से आपको मिलेगा जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो स्मार्ट वे में स्टडी करो, मत फजूल की चीज़ों पर जाओ, तो आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।